वेलकम दोस्तों, आज का टॉपिक है बॉयल या इसी को फोड़ा फुंसी या बाल तोड़ भी बोल सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को हम समझेंगे कि होती क्यों है और इसका इलाज क्या होता है, और इसके अलावा बार बार हो रही तो उससे कैसे बचाव किया जाए वो सब भी हम लोग समझेंगे। तो बॉयल या जो फरंकल है या जो बाल तोड़ है वो बेसिकली स्किन का इन्फेक्शन है। स्किन में हेयर फॉलिकल होता है, इंडिविजुअल जो हेयर होती है उसके अंदर फॉलिकल होता है, उस फॉलिकल का इन्फेक्शन है। उसके अंदर सीवेसियस ग्लैंड होती है, सीवेसियस यूनिट जो कि ऑयल का सिक्रीशन करती है, उसके अंदर बेसिकली ये इन्फेक्शन हो जाता है। और ये इन्फेक्शन होता है कि बैक्टीरिया से, जो है स्टेफिलोकाकस। स्टेफिलोकाकस 2-3 टाइप का हो सकता है, उसमें स्टेफ आरियस काफ़ी कॉमन इन्फेक्शन है, राइट। तो ये बेसिकली बाल तोड़ हो गया, मतलब हेयर के फॉलिकल के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाना। इसलिए अमूमन अगर इसकी कॉमन साइट की बात करें तो ज़्यादातर जैसे चेहरे पे होता है जहाँ पे हेयर है, या शोल्डर पे हो गया, नेक पे हो गया, या एक्जिला में हो सकता है। जो फोल्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, या ग्रोइन के एरिया में है। इस तरह से जो एरिया जहाँ पे हेयर ज़्यादा होते हैं या फ्रिक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे काफ़ी कॉमन है। और स्पेशली बात करें तो एक तो सर्दियों के दिनों में और बरसात के दिनों में थोड़ा ज़्यादा होता है। अमूमन ये ज़्यादातर ऐसे लोगों को होता है जिनका हेयर डैमेज होने के चांस रहते हैं, चाहे कट लग जाए या कोई एब्रेजन हो जाए या ट्रॉमा किसी भी वजह से हो जाए, या शरीर के ऐसे हिस्सों में जहाँ पे फोल्ड्स में फ्रिक्शन वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट रहते हैं उसमें काफ़ी कॉमन है। इम्यून सिस्टम डिप्रेस है, उस केसेस में ये बॉयल होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर शरीर कमज़ोर है, पुअर न्यूट्रिशन है, या किसी व्यक्ति को फोड़ा फुंसी की प्रॉब्लम है, उसके आपने कपड़े यूज कर लिए, टॉवल यूज कर लिए, बेड यूज कर लिया, उससे भी हो सकता है, रेजर वगैरह यूज करने से। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे ये बॉयल की समस्या हो जाती है, राइट। अब अमूमन अगर इसके लक्षण को समझें कि कैसा ये आता है, तो शुरुआत में जिस बाल के अंदर इन्फेक्शन होगा, हेयर फॉलिकल के अंदर इन्फेक्शन होगा, वहाँ पे सूजन आती है, ऐसे रेडनेस सी लालपना हो जाता है और दर्द होता है। ये इनिशियल स्टेज का इन्फेक्शन है। फिर धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है तो 8-10 दिन के अंदर इसके अंदर वाइट कलर का, ग्रेइश कलर का पस का कलेक्शन हो जाता है उस हेयर फॉलिकल के चारों तरफ, जिसको हम लोग इसकी बॉयल की कोर बोलते हैं, राइट। ये कोर को हम बोलचाल की भाषा में कील बोलते हैं। इस कोर को समझना जरूरी है क्योंकि इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो इस कोर को निकालना जरूरी रहता है। अगर ये कोर नहीं निकलती तो ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होता और पस सेल का कलेक्शन हो जाता है। थोड़े दिन बाद फिर ये बॉयल रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद सारा इसका जो बैक्टीरिया, डिजनरेटेड सेल, पस सेल्स बाहर आ जाएगा और अपने आप ये हील हो जाता है। ये इसका नॉर्मल। ये तो बात बाल तोड़ के बारे में हो गई, बॉयल के बारे में हो गई। अगर अब बॉयल के इलाज के बारे में बात करें कि अगर ये फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम है तो इसका इलाज क्या होना चाहिए, राइट। सबसे पहली बात ये समझिए कि अगर ये बॉयल छोटा सा है, राइट, तो इसको 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो पहले ही इसमें दवाई लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे कि म्यूपुरोसिन है, क्लिंडामाइसिन है, फ्यूजिटिक एसिड है, इसके ऑइंटमेंट आते हैं। इसको अगर आप लगाते हैं तो ये अपने आप वहीं पे दब जाएगी, क्योंकि उस समय तक ये जो कोर है वो नहीं बनी रहती। या तो आप साफ़ सफाई रखो, सावधानी रखो, उस एरिया को साबुन से आप धो के रखो जहाँ फोड़े फुंसी होते हैं। कपड़े बदलिए, हाथ बार बार धुलिए, टॉवल वगैरह उसके लिए अलग यूज़ करिए, राइट। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के दूसरे हिस्से में फैलेगा नहीं, घर के दूसरे सदस्य को नहीं फैलेगा, और ये थोड़े दिन बाद अपने आप वो पकने के बाद बाहर निकल जाएगी कील और ठीक हो जाएगा। एक ये भी तरीका हो सकता है। पर ऐसे लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है, लेकिन ऐसे लोग जिनका जो फोड़ा है, बाल तोड़ है, वो काफ़ी बड़ा हो गया है, या तो उनको बार बार हो रहा है, मतलब कि हर 2 महीने में, 3 महीने में, 15 दिन में हो रहा है, या तो 2-3 जगह हो गया है, राइट, बहुत सारे नंबर में भी हो रहा है, या तो बाल तोड़ के साथ में बुखार का आना, या कई बार लिम्फ नोड जो गठान होती है, गिल्टी, वो बढ़ जाती है। उस केसेस में फिर एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट भी लेना है और साथ में जो बाल तोड़ है उसको हमें बहाना भी रहता है, उसको ड्रेन भी करना रहता है। तो ड्रेन करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो कुछ दवाइयाँ आती हैं जिसको अगर हम लगाएंगे उससे वो बाल तोड़ बह जाएगा, कील सहित बह जाएगा। उसके लिए सूमेग वगैरह आता है जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट, यूरिया और सल्फासिटामाइड वगैरह होता है, जो कि एक्सफोलिएटिव की तरह काम करता है। मतलब उसको लगा के बांधने से थोड़े दिन बाद बह जाएगा और फिर वो धीरे धीरे सूख जाएगा। बहुत सारी हमारी जो घर का इलाज है, देसी चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ, वो बांधने से भी कई बार वो बह जाता है अपने से। जैसे कि नीम है या हल्दी है, कई बार प्याज है, लहसुन है, एलोवेरा है, और तमाम तरह की चीज़ें, घरेलू तरीके रहते हैं जिसको बांधने से ये फोड़ा फट के बाहर चला जाता है, इसका कील सहित बाहर चला जाता है और घाव अपने आप वो भर जाता है। एक ये तरीका हो सकता है।
और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो मुंह है वो बाहर की तरफ ना दिखे, आउटर सरफेस पे ना दिखे, या तो उसको बहने में दिक्कत हो रही, उस केसेस में इसमें कट लगाया जा सकता है, इंसिजन और ड्रेनेज किया जा सकता है, जो कि डॉक्टर से ही कराना चाहिए। खुद से करना रिस्की हो सकता है, इन्फेक्शन आसपास के एरिया में फैल सकता है। इसमें करते अमूमन क्या है कि थोड़ा सा कहीं पे कट लगाया और उसके अंदर जो भी कोर है, जिसको कील बोलते हैं, जिसमें पस सेल का कलेक्शन है, WBC उसके अंदर रहता है, बैक्टीरिया रहते हैं, जो डिजनरेटेड सेल्स रहते हैं, उन सबको बाहर कर दिया जाता है और थोड़े दिन बाद वो घाव भर जाता है। उसमें एंटीसेप्टिक लगाना और ड्रेसिंग करने की ज़रूरत रहती है। अमूमन 10 से 15 दिन हो सकते हैं। तो ये तो हो गए बॉयल के इलाज, फोड़े का इलाज। और इसके लिए जो एंटीबायोटिक लेनी है वो जो चूँकि स्टेफिलोकाकस है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसके लिए अभी एट प्रेजेंट एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेव्युलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा काम करता है। इसकी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बहुत सारे ब्रांड नेम आते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड नेम आते हैं। उसको सुबह शाम दवाई लेने से ये इन्फेक्शन है, फोड़े का इलाज ज़्यादा जल्दी से हो जाता है, शरीर के दूसरे हिस्सों पे नहीं फैलने पाता। और ये तो बेसिक जानकारी हो गई आपको बाल तोड़ के बारे में, राइट। इस बात को आपको ज़रूर सावधानी रखना है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी किसी को बाल तोड़ हो जाए, जैसे मान लो यहाँ हाथ में हो गया, राइट, ये हेयर है, इसमें हो गया, तो इसको साफ़ करके रखना है। दिन में 2-3 बारी साफ़ करना है। नहाना भी रोज़ है। इसके अलावा कपड़े भी रोज़ बदलने हैं। अपने कपड़े किसी और घर के सदस्य को नहीं देना है, या जैसे टॉवल यूज़ कर रहे हो तो दूसरी जगह नहीं टच करना। और जो फोड़ा बन रहा है, बाल तोड़ बन रहा है, उसको कभी खुद से ना तो निडल से प्रिक करना है, ना तो नोचना है, ना किसी और चीज़ से उसको डैमेज करना है। नॉर्मल तरीके से जैसा बहता है वैसे बहने देना है। प्रॉब्लम इससे क्या होगी, आप अगर उसमें डैमेज करते हो कि आसपास के एरिया में इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है, डीपर टिश्यू में इन्फेक्शन जा सकता है। तो इसलिए ये सावधानी बरतना है। और इसके अलावा आप प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करें, शरीर मजबूत होगा तो अपने आप ये फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। डायबिटीज़ जिनको है, स्पेशली अगर डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे तो अपने आप ये फोड़े की जो घाव है जल्दी से भरने लगेगा। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और एक चीज़ और जानने वाली बात है कि बहुत सारे कई बार मल्टीपल एक ही जगह पे ऐसे फोड़े हो जाते हैं, जिसको हम लोग कार्बंकल बोलते हैं। उस केसेस में एंटीबायोटिक वगैरह ज़्यादा लंबे दिनों तक चलाने की ज़रूरत होती है। इसका मेजर कोई इससे नुकसान होने वाली नहीं है बात। बस ये है कि आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम हो रही तो इसको कैसे डील करें। एक बार आपने साफ़ सफाई सीख लिया कि ये बैक्टीरिया के कारण होता है, हेयर का इन्फेक्शन है, तो अगर हेयर फॉलिकल में चोट नहीं लगने पाएगी, उसमें कोई फ्रिक्शन, एब्रेजन, कट नहीं लगने पाएगा, शरीर मजबूत रहेगा, तो ये बॉयल की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हो भी जाती है तो उसके लिए एंटीबायोटिक लगाने की भी आती है, खाने की भी आती है। और आप चाहो तो 1-2 हो तो आप कुछ नहीं करोगे, साफ़ सफाई रखोगे, अपने आप वो उसमें पस सेल का कलेक्शन होगा, वो बाहर चला जाएगा और घाव भर जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बॉयल के बारे में, बाल तोड़ के बारे में जितनी बेसिक जानकारी है वो मिली होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।